उस समय सभी महिलाओं को सिर्फ यही डर सताने लगा था कि हम लोग भारत में सुरक्षित नहीं हैं। हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। पुणे में एक औरत रहती थी जिसका नाम था नैना पुजारी। नैना पुजारी एक शादीशुदा औरत थी और उसके पति का नाम था अभिजीत, जिसके साथ उसने लव मैरिज किया था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नैना काफी सिंपल और सीधी सादी औरत थी। उसका व्यवहार दूसरों से काफी अलग था और वह सभी के साथ अच्छे तरीके से पेश आती थी। नैना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और वह पुणे की सिनिक्रॉन सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करती थी। वह कंपनी उसके घर से दूर थी, तो इसलिए वहां पर नैना टैक्सी या बस से ही जाया करती थी। 7 अक्टूबर 2009 का दिन था। नैना रोज की तरह उस दिन भी अपने काम पर गई थी। वैसे तो नैना की छुट्टी शाम 7 बजे तक हो जाती थी, लेकिन किसी वजह से उस दिन नैना को काफी देर तक काम करना पड़ा और इस वजह से उसकी छुट्टी रात को 8 बजे होती है। अब काफी देर हो चुकी थी, तो नैना ने सोचा कि अभिजीत को फोन करके बता दिया जाए कि मुझे घर आने में थोड़ा लेट होगा। नहीं तो वह परेशान हो रहा होगा कि आखिर अभी तक मैं घर क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि रोज तो मैं 7 बजते ही घर पहुंच जाती हूँ। नैना यह सब सोचने के बाद अपने पति अभिजीत को फोन करके कहती है कि मुझे घर पहुंचने में आज थोड़ा लेट होगा। वैसे तो मैं ऑफिस से बाहर निकल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी 8 बज चुके हैं और यहाँ से जाने में भी कुछ समय लगेगा ही, तो इसलिए आज काफी देर हो जाएगी। तब फिर अभिजीत उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आराम से घर आ जाना, और इतना कहकर फोन काट देता है। इसके बाद काफी देर हो जाती है, लगभग 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी नैना अभी तक घर नहीं पहुंचती है। इस वजह से अभिजीत थोड़ा घबरा जाता है और नैना को फोन करता है, लेकिन नैना का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब तक इतना समय बीत चुका था और चूंकि रात का वक्त भी था और ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, तो इसलिए अभिजीत काफी परेशान हो जाता है। वह नैना की सभी सहेलियों को भी फोन करता है और उनसे पूछता है कि नैना आप लोगों के पास गई है क्या, तो वह सब कहते हैं कि नहीं, वो हमारे साथ नहीं है। अभिजीत सभी लोगों से पता कर लेता है, लेकिन किसी को नैना की कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद अभिजीत और भी ज्यादा परेशान हो गया। इस बात को लेकर उसकी धड़कनें भी तेज होने लगी कि आखिर कहाँ चली गई हो और उसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है। अभिजीत फौरन पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करता है। अब धीरे धीरे सारी रात खत्म हो चुकी थी और तारीख 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर हो गई थी। अभिजीत के घर उसके पास पड़ोस के लोग और यहाँ तक कि उसके सभी रिश्तेदार भी जुटने लगे थे। सभी लोग मिलकर नैना को खोजने की तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं चलता है। इधर पुलिस भी उसकी खोजबीन में लगी थी, मगर उन्हें भी नैना का कुछ पता नहीं चला। फिर अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि रेवाड़ी के जंगल में किसी महिला का शव मिला है। यह सूचना पाते ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और अपने साथ अभिजीत को भी वहां पर लेकर जाती है, क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं वो शव नैना का तो नहीं ना है। रेवाड़ी के जंगल में पहुंचते ही जब अभिजीत उस शव को देखता है तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, क्योंकि वह शव नैना का ही था। उसे देखकर यही लग रहा था कि पहले तो उसके साथ बहुत गलत काम किया गया होगा और फिर तब उसको मार दिया गया होगा। अब उसका शव भेजने के बाद पुलिस उन अपराधियों को पकड़ने में जुट जाती है जिन लोगों ने ऐसा काम किया होगा। पुलिस उस कंपनी में जाती है जहाँ पर नैना काम करती थी। वहाँ पर सभी कर्मचारियों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उस दिन नैना ऑफिस से निकल गई थी और फिर उसके आगे क्या हुआ यह कोई नहीं जानता है। इसके बाद वहाँ पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है, तो उसमें से कैमरा द्वारा रिकॉर्ड वीडियो ने पुलिस की काफी मदद की। दरअसल उस वीडियो में दिखता है कि उस दिन नैना किसी कार में बैठ रही थी और फिर वह कार उसके घर की तरफ निकल गई थी। जब बहुत अच्छे तरीके से उस कार की जांच की जाती है तो पता चलता है कि वह कार योगेश राउत नाम के आदमी की है, जो इसी कंपनी में गाड़ी चलाता था। योगेश राउत पर पहले से ही कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का केस दर्ज हुआ था, तो इसलिए पुलिस को तुरंत ही उस पर शक हो जाता है कि उसी ने यह सब काम किया होगा। अब इसके बाद फौरन ही पुलिस उसको पकड़ लेती है। शुरू में तो वह कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो उसने बेहद ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनाई, और उस कहानी को सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। उस दिन जब नैना ऑफिस से निकली तो 8 बज चुका था। वैसे तो उसकी कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को घर तक छोड़ने के लिए वहां पर टैक्सी और बसें लगा रखी थी, लेकिन उस दिन ना कोई टैक्सी थी और ना ही कोई बस, तो इसलिए नैना रोड पर जाकर किसी बस का इंतजार करने लगी। बस का इंतजार करते करते उसे काफी देर हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई बस नहीं आता है। तभी वहां पर योगेश राउत अपनी कार लेकर उसके पास पहुंचता है। उसके साथ 2 लोग और भी थे जिनका नाम महेश ठाकुर और विश्वास कदम था। वो लोग भी उसी कंपनी में काम करते थे। कोई सुरक्षा गार्ड था तो कोई कंपनी में गाड़ी चलाता था। योगेश राउत नैना से कहता है कि मैडम आइए बैठिए, हम लोग आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। चूंकि ये लोग नैना की कंपनी के ही कर्मचारी थे तो इसलिए नैना उन पर शक नहीं करती है और वह उनकी कार में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि भैया चलिए मुझे जल्दी से छोड़ दीजिए, आज बहुत लेट हो गई हूँ। अब उसके बाद वह लोग नैना को लेकर निकल जाते हैं।
कुछ दूर जाने के बाद योगेश राउत कार को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। ऐसा देख नैना उससे कहती है कि भैया ये रोड तो मेरे घर की तरफ नहीं जाता है, मेरा घर तो उस तरफ है, आप एक इधर मोड़ लिए गाड़ी को और इस रोड से कहाँ जा रहे हो। तब योगेश राउत उसे कहता है कि मैडम जी मेरा एक दोस्त है, उसे भी उसके घर तक छोड़ना है और वह रास्ते में काफी देर से खड़ा होकर हमारा इंतजार कर रहा है, हम उसे छोड़कर आपको भी छोड़ देंगे, आप घबराइए मत, आगे से एक रास्ता है जो सीधा आपके घर तक लेकर जाएगा। अब यह सब सुनकर नैना को उसकी सभी बातों पर यकीन हो जाता है, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। आगे जाने के बाद अब योगेश का वह दोस्त भी कार में बैठ जाता है जिसका नाम था राजेश चौधरी। अब सभी लोग नैना को गंदी नजरों से देखने लगते हैं। यह देख नैना डर जाती है और उनसे कहती है कि गाड़ी रोको, मुझे उतरना है, मैं पैदल ही अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन वह सब कहते हैं कि मैडम गाड़ी तो नहीं रुकेगी, पहले हम लोग जो आपसे चाहते हैं उसे पूरा कर लेने दीजिए, तब उसके बाद आप अपने घर चली जाना। अब नैना यह सब सुनते ही इन सबका विरोध करने लगती है। वह कहती है कि मुझे छोड़ दो नहीं तो पुलिस बुला दूंगी। इतना सुनकर वह चारों अपराधी हंसने लगते हैं और फिर उसका मोबाइल तोड़ देते हैं। दोस्तों इसी वजह से जब अभिजीत नैना को फोन लगा रहा था तो उसकी मोबाइल स्विच ऑफ आ रही थी। इसके बाद उन सभी लोगों ने चलती कार में ही नैना के साथ बारी बारी से गलत काम किया। नैना चीख रही थी, चिल्ला रही थी।